अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये पैंट मैंने बेल्ट के साथ बनाई है। फ्रंट में बेल्ट आएगा और बैक साइड में इलास्टिक रहेगी। तो चलिए इसका हम फुल ट्यूटोरियल सीखेंगे। ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। ये डबल फोल्ड में कपड़ा है। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरफ रख लूँगी जिससे मैं बैक पार्ट कट करूँगी। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए डबल फोल्ड कपड़ा है। इसकी खुली हुई साइड उस तरफ है और इसका फोल्डेड पार्ट मेरी तरफ है। कपड़े पे कटिंग करने से पहले हमेशा एक बार आयरन करके ज़रूर रख लेना चाहिए। इससे सिलवटें वगैरह नहीं रहती हैं, कटिंग में आसानी रहती है। तो देखिए सबसे पहले हमें ऊपर 2 इंच ले लेना है बेल्ट के लिए, जो कि हम इसमें ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद यहाँ से लंबाई ले लेंगे। तो जितनी भी आपकी लंबाई होगी उसमें आपने पहले 1 इंच मार्जिन ले लेना है जो सिलाई में जाएगा, और 2 से 3 इंच आपने जो फोल्ड करना हो नीचे उतना आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। उसके अलावा आपने लंबाई मार्क कर लेना है। अब जैसे कि इस पैंट की टोटल लेंथ है 44 इंचेस, तो मैंने 2 इंच ऊपर ले लिया बेल्ट के लिए और यहाँ पे 42 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ 1 इंच चला जाएगा सिलाई में और बाकी 2 से 2.5 इंच की मैं नीचे डिज़ाइनिंग बनाऊंगी, तो इसकी लेंथ प्रॉपर हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने फोल्डिंग के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लिया है। तो आपने जो भी आपकी लेंथ है उसकी फोल्डिंग के लिए 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से लाइन सीधी कर लेनी है। अब देखिए मेजरमेंट टेप को यहाँ पे रख लेना है और जो भी आपके हिप का साइज है ना उसका आपने चौथा हिस्सा लेना है और उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हिप का साइज है 40 इंचेस, उसका चौथा हिस्सा होगा 10 इंच। तो मैं यहाँ पे 2 इंच लूजिंग लेते हुए 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसी तरह से आपने अपनी मार्किंग कर लेनी है जो भी आपका साइज है उस हिसाब से। अब देखिए यहाँ से हम इसके क्रॉच एरिया की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर हम जितना बेल्ट ऐड करेंगे उतना हम ऊपर निकाल लेंगे और उसमें आधा इंच भी एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ऊपर से सिलाई में जाएगी बेल्ट हम जब सिलेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो इसमें मैंने जो इतना हमने वेस्ट का साइज लिया था ना, यानी 12 इंच, तो यहाँ पे वेस्ट का साइज मैंने 12 इंच लिया था। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 13.5 इंच पे मार्क किया है। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है, यानी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जो भी आपके वेस्ट का साइज आप मेज़र करें उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अपने क्रॉच एरिया की मार्किंग करें। और देखिए यहाँ पर इस तरह से 2.5 से 3 इंच आगे की तरफ लाइन को बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देंगे ऐसे। ये हो गया है। अब देखिए मेजरमेंट टेप को यहाँ रखेंगे और यहाँ का हम सेंटर लेंगे। तो इसका वेस्ट का साइज हमने 12 इंच लिया था, 2 इंच आगे एक्स्ट्रा ले लिया था, तो ये टोटल 14 इंच हो गया है। तो इसका हम सेंटर लेंगे। तो सेंटर में यहाँ 7 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से आपने मार्क करना है। अब इतना ही हमने नीचे भी मार्क कर लेना है। 14 इंच पे मार्क कर लें और बीच में एक सेंटर बना दें। अब देखिए ये जो ऊपर पॉइंट है नीचे पॉइंट है, इसको या तो स्केल की हेल्प से या तो मेजरमेंट टेप की हेल्प से इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मिला लें, यानी एक सीधी लाइन हल्की सी ड्रॉ कर लें। तो इससे आसानी रहेगी। बिल्कुल सेंटर में आपकी मोहरी इसमें कट होती है। तो अब देखिए यहाँ से जो भी आपकी मोहरी का साइज है ना उसकी मार्किंग इसी सेंटर से करनी है। तो जो हमने मेजरमेंट टेप लिया है इस तरह से सेंटर मिलाते हुए रखा है। 10 इंच मैंने लेनी है मोहरी की चौड़ाई, तो 5-5 इंच मैंने इधर उधर मार्क कर लिया है। इस तरह से आपने सेंटर से मार्किंग लगानी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो लाइन थी ना, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा लाइन मार्किंग कर ली ताकि हाईलाइट हो, और यहाँ से इस तरह से हमने शेप दे देना है पट्टी की हेल्प से। और आपके पास ये नहीं है तो आप मेजरमेंट टेप की हेल्प से भी इस तरह से रख के मार्किंग कर सकती हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ भी हल्का सा शेप देंगे, इससे हिप की साइज सही आती है बिल्कुल। तो मार्किंग कर लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ इस तरह से, देखिए, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, ऊपर आपने 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ना है और उसके बाद जो भी आपकी लेंथ है उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करें, क्योंकि यहाँ पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी तो एग्जैक्ट लिया है मैंने। और यहाँ से जो भी आपके हिप का साइज है उसका चौथा हिस्सा लेना है, उसमें 2 इंच इंक्लूड कर लेना है। फिर इसके बाद जो भी आपका क्रॉच एरिया है ऊपर से मार्क करें इस तरह से 2 इंच छोड़ते हुए और उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करें। और यहाँ से देखिए हमने जो सेंटर लिया था इस तरह से मेजरमेंट टेप रख के इस तरह से यहाँ पे पॉइंट बनाना है आपको, और उतना ही आपने बॉटम में भी बना लेना है। इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए आपने कर लेना है। मान लिया आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आधा कैसे लें, तो इस तरह से फोल्ड करके हम मार्क करते हैं। और इसी तरह से नीचे भी आपने मार्क कर लेना है और उस तरह से आपने अपने जो भी मोहरी का साइज है उसका सेंटर लेते हुए आधा आधा मार्क करें। इस तरह से मार्किंग इसकी कंप्लीट होगी। और अगर स्केल नहीं है तो इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख के भी आपने मार्किंग कर लेनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है इसकी पैंट की। अब हम इसके बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे और आसानी से अगर आपको कटिंग चाहिए जैसे एक साथ रख के कैसे इसकी कटिंग कर लें तो उसकी भी वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग हो गई है। ये फ्रंट पार्ट हो गया हमारा। अब जो कपड़ा बचा हुआ था इससे हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो ये जो हमने कटिंग की है इसको ऐसे रख लेना है इसके ऊपर। और बैक पार्ट की कटिंग करने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि 2 या 3 इंच आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है ऊपर की तरफ। नॉर्मल साइज के लिए 2 इंच इनफ है और हैवी साइज के लिए 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया है। इस तरह से आपने कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट और एक लाइन बना लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ क्रॉच एरिया की तरफ से भी एक लाइन सीधी कर लें ऊपर तक। अब ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ से मैंने 2 इंच आगे की तरफ फिर से एक्स्ट्रा लिया है। क्रॉच एरिया यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये 2 इंच आगे की तरफ से रहता है। बैक पार्ट चौड़ा भी रहता है और बड़ा भी रहता है फ्रंट से। तो यहाँ पर भी 2 इंच लिया है मैंने। अब देखिए स्केल की हेल्प से इस तरह से मार्क कर लेंगे नीचे तक। तो इस तरह से आपने एक्स्ट्रा लेते हुए बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ से बस सिंपल इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से कटिंग करने के बाद में ऊपर से हमें थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी होगी आसन से। तो इसकी कटिंग के बाद मैं इसको समझा देती हूँ आपको। इस तरह से देखिए सिंपल इसकी कटिंग होती है इजीली। इस तरह से कटिंग करने के बाद में स्केल की हेल्प से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सिर्फ आसन की साइड से ये ऊपर 2 इंच उठ जाता है, बाकी ये इस तरह से आप जब इसको फोल्ड करेंगी तो पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से इसकी कटिंग हम कर लेंगे। तो इस तरह से इस पैंट की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे और इसकी आसन की सिलाई लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। देखिए 2-2 पार्ट रहेंगे, 4 पार्ट रहेंगे यानी 2 फ्रंट और 2 बैक। तो इसके आसन की सिलाई करते हैं। तो चलिए मैं मशीन पे इसको समझा देती हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए इस तरह से इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अपने आसन की सिलाई 2 बार ज़रूर लगाएं और हो सके तो इस पर इंटरलॉक वगैरह भी ज़रूर करें। पैंट की सिलाई पे अच्छा रहता है इंटरलॉक वगैरह। तो देखिए इस तरह से इसकी सिलाई करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हम मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और फ्रंट की बेल्ट के लिए इसकी मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पे ये 22 इंच इसकी चौड़ाई है और 18 इंच चाहिए बेल्ट, यानी जो हम बनाएंगे फ्रंट की बेल्ट वो 18 इंच रहेगी। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे ये जो 4 इंच एक्स्ट्रा है ना इसके लिए मैं इसमें प्लेट्स डाल दूंगी। इस तरह से देखिए यहाँ से इस फोल्ड कर लेना है, फिर इसको ऐसे करके 4 फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे तो चारों साइड में मार्क हो जाएगा। इस तरह से देखिए मार्क करने के बाद में यहाँ पे हम प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से मार्क कर लें। देखिए अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि ये 2 इंच इधर और 2 इंच उधर फोल्ड हो जाए। ऐसे करके इस पे पिन से सेट कर लें। इस तरह से यहाँ पे मैं इस पे पिन से सेट कर लूँगी और फिर इस पे सिलाई करके इसको लॉक कर लें। इस तरह से आप चाहें तो इसमें बैक साइड से इसमें जैसे डॉट डालते हैं इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 इंच तक हो गया है। अब इसमें मैं इस तरह से सिलाई करके इसको लॉक कर दूँगी। इस तरह से इधर हो गया। आप चाहे तो यहाँ तक इसको इस तरह से लॉक कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रखूँगी इसको। और जो प्लीट्स है ना इसका फेस देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस तरफ दोनों साइड के इस तरफ रहना चाहिए सीधी तरफ से। अब बेल्ट के लिए मैंने 5 इंच चौड़ा इसी पैंट का कपड़ा लिया है जो बचा हुआ था। ये 5 इंच लिया है मैंने। वैसे 4 इंच ये रेडी होकर आएगी क्योंकि आधा इंच ऊपर नीचे फोल्ड हो जाएगी। अब लेना है आपने कैनवस की पट्टी। तो ये 1.5 इंच चौड़ी मैंने कैनवस की पट्टी ली है और इसको हम इस तरह से यहाँ पे रख के स्टिक कर लेंगे पेपर पे आयरन की हेल्प से। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके भी आयरन कर लेंगे ताकि सिलाई में आसानी रहे। आप चाहें तो एक सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से करके इस पर हम आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आयरन कर लिया है मैंने। आधा इंच नीचे इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ भी जितना फोल्ड होगा उसको भी मैंने आयरन कर लिया था। तो इस तरह से सिलाई में आसानी रहती है। यहाँ पे देखिए ये आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा नीचे जिस पे हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये आएगा फोल्ड होके। तो यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ा मैंने कैनवस लिया है और जितना चौड़ा कैनवस रहेगा उतनी ही चौड़ी आपने इलास्टिक भी लेनी है, इसका ख्याल रखिएगा। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना आधा इंच, अब इस पे हम इस तरह से रख के ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख के इसमें पिन से सेट कर लूँगी तो इस सिलाई में आसानी रहती है। इस तरह से सेट कर लें और फिर इस पर एक बार सिलाई लगा लें। इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और यहाँ से देखिए इसका सेंटर मिलाते हुए इस पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट हो जाने के बाद में ये जो कपड़ा सिला हुआ है ना इसको अंदर ले लेना है और ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था फोल्ड कर लिया था ऑलरेडी उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ से इस पर सिलाई लगा लेना है।
बिल्कुल सिंपल है इसकी सिलाई, सीधी सिलाई इस पे लगेगी क्योंकि ऑलरेडी हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ इसकी सिलाई हो गई है। अब इसके बाद इसका हम बैक पार्ट रेडी कर लेंगे। इसकी सिलाई के बाद एक बार अच्छे से इसको आयरन कर लेना है। अब देखिए बैक पार्ट हमने लिया है, इसका दोनों पार्ट ले लेंगे और यहाँ इसके क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे। ये बैक पार्ट है, इस तरह से देख ले, इसको याद रख ले। तो यहाँ पे एक बार लिख लेंगे तो याद रहेगा। तो यहाँ से देखिए एक बार इस पर सिलाई लगाएंगे, इस पर भी डबल सिलाई लगानी है। इसमें भी इंटरलॉक वगैरह कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई हो गई है। अब हमें इसके ऊपर पट्टी लगानी होगी और इस पर भी 2 बार सिलाई ज़रूर लगाएं। तो ये सिलाई हो गई है। अब देखिए इस पर भी मैंने 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, जैसे कि मैंने फ्रंट में लगाया था। ये 5 इंच चौड़ी है। अब इसमें क्या करना है, इसमें मेज़रमेंट नहीं करना है, जितनी लूजिंग रहेगी उतना ही आपने ले लेनी है पट्टी, उतनी लंबी। और फिर यहाँ से इसको इस तरह से पिन से सेट कर लिया मैंने और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फ्रंट साइड में 2 प्लेट डाली थी मैंने, तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बस पट्टी लगाना है क्योंकि इसमें इलास्टिक लगेगी और उसमें चुन देंगे। तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि मशीन पर सब समझ में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे जो पट्टी मैंने ज्वाइन की है ना, इस तरह से रहेगा और ये इसका फ्रंट पार्ट है जो हमने ज्वाइन किया था। इस तरह से मैं दिखा दे रही हूँ आपको ऐसे रख के। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बेल्ट है ना, अब ये फोल्ड होके इसमें ज्वाइंट होगी साइड से। देखिए ये वाला फ्रंट वाला पार्ट ऐसे रहेगा और इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेंगे बैक पार्ट को और फिर साइड से इसकी सिलाई लगेगी। अब इसको सिलना कैसे है तो इसे मैं मशीन पर आपको समझा दे रही हूँ। यहाँ से देखिए एक बार सिलाई लगेगी ऐसे, इसलिए मैं समझा रही हूँ ताकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता मशीन पर। तो देखिए यहाँ पे ये बैक पार्ट लिया मैंने, फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लिया। अब बैक पार्ट को ऐसे फोल्ड करना है और आगे की तरफ पतला सा नीचे आधा इंच फोल्ड करना है, क्योंकि जब हम इसको उल्टेंगे ना तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, फिर तो हमें फोल्ड नहीं करना पड़ेगा दोबारा। तो इस तरह से इसको सिलना है, ऐसे करके यहाँ लॉक कर दें, फिर साइड की सिलाई कंप्लीट कर लें यहाँ से। तो जब तक मैं ये सिलाई लगा रही हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया है। इसकी सिलाई के बाद एक बार इस पर डबल सिलाई लगाना ज़रूरी रहता है, तो मैं आगे आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे करना है। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड में भी रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को रखा इस तरह से और बैक पार्ट की पट्टी को रखा और वापस ऊपर की तरफ हल्का सा फोल्ड किया मैंने और फिर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए जब इसको ऐसे सीधा करेंगे तो आधा इंच जो हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया था वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो बस हमें इसके अंदर इलास्टिक को लगा लेना है। अब ये जो हमने ऊपर की तरफ आधा इंच कपड़ा फोल्ड किया था ना, देखिए यहाँ पर ऐसे पतला सा, इसको एक बार सिलाई लगा लें तो आसानी रहेगी इसको दोबारा सिलने में। तो ये मैंने इलास्टिक ली है। इलास्टिक आपको उतनी ही चौड़ी लेनी है जितना आपने कैनवास लिया था, तो यहाँ 1.5 इंच चौड़ी मैंने इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक आपको लेना कैसे है, जो भी आपके कमर का साइज है उसका आधा लेना है, उसके बाद आपने उसमें से 4 इंच कम कर लेना है, इस हिसाब से आपको लेना है। तो यहाँ मैंने 13 इंच की इलास्टिक ली है। अब देखिए यहाँ पे इलास्टिक को ज्वाइंट कैसे करना है, जो हमने बेल्ट ज्वाइंट की थी ना बैक पार्ट को, तो उसके ज्वाइंट को खोल लेना है वापस, जैसे हमने पलट लिया था ना, वापस उसको बैक साइड में कर लेंगे और उसी ज्वाइंट पे इस इलास्टिक को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से ऐसे लॉक कर लेंगे इस तरह से। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो बैक पार्ट हमने ज्वाइंट किया था ना आगे की तरफ रख के पट्टी, उसके ऊपर ही इसको ज्वाइंट कर लेना है। मैंने उसको वापस उलट लिया था, तो यहाँ से देखिए इस तरह से इसको लॉक कर लेना है दोनों साइड में हमें। अब इसको ऐसे टर्न करेंगे, देखिए यहाँ ये फ्रंट का साइड है ना, अब हम जब इसको सीधा करेंगे ऐसे, जैसे हमने पट्टी उल्टी थी पहले, इसी तरह से जब इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से ये बैक साइड में चली जाएगी। जैसे हमने पहले पट्टी को उल्टी थी ना, इस तरह से हमने फोल्ड किया था, तो इसी तरह से इसको करना है। उसको खोलना मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो यहाँ पे समझ के करिएगा आप। देखिए ऐसे ये अंदर की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ये जो जॉइंट है इसको लॉक कर लेना है पहले, फिर उसके बाद आगे की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। 1 से 2 बार इस पर सिलाई लगा लें। अब यहाँ से जो इलास्टिक है उसको अंदर ले, इलास्टिक पे सिलाई नहीं जानी चाहिए, और आगे की तरफ जो बेल्ट हमने फोल्ड की थी, मैंने कहा था ना एक बार सिलाई लगा लें फोल्ड किए हुए कपड़े पे, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर नहीं है तो इस तरह से फोल्ड करते हुए भी सिलाई लगा लें यहाँ से ऐसे, और इलास्टिक को खींचती रहें ताकि आगे की तरफ चून ना बने। इस तरह से यहाँ से भी वापस लॉक करेंगे जो दूसरा जॉइंट है उस पर। देखिए ये हो गया है। अब इसके सारे गैदर को इस तरह से इक्वल कर लेंगे। इसके बाद में इसके मिड में भी एक बार सिलाई लगा लेंगे ताकि ये इलास्टिक इधर उधर ना हो, फोल्ड हो जाती है वरना ये। अब इसके सारे गैदर को इक्वल करने के बाद में यहाँ से एक बार इसके बीच की सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से देखिए इसको रख लें और दोनों हाथ से हल्का हल्का सा खींचेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्के हल्के हाथों से खींच के इस पर सिलाई बीच में लगा लेंगे। 1 से 2 बार भी आप सिलाई लगा सकते हैं और दूसरा जो जॉइंट है वहाँ तक कंप्लीट करके इसको फिर फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसकी बेल्ट और इलास्टिक दोनों रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसके साइड की डबल सिलाई लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई लगेगी। अगर यहाँ पे पॉकेट है तो पॉकेट के नीचे से सिलाई लगेगी। तो इसकी सिलाई को मैं नीचे से शुरू करूँगी, बॉटम से भी सिलाई लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से कपड़े को एक तरफ फोल्ड कर लें, सिलाई को फ्रंट साइड में रहता है, फ्रंट साइड में फोल्ड कर लेना है और फिर इस तरह से डबल सिलाई इस पे लगाएंगे ऊपर तक। यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉक करते हुए इसको फिनिश कर लेंगे। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंदर से मैं इसको दिखा दे रही हूँ, ऐसे रहेगा और इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है डबल सिलाई से। इस तरह से इस पर ज़रूर करें। अब देखिए इसका जो बॉटम है इस पर मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फोल्ड करना है इस तरह से, तो इस तरह से आपको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और मुझे इसमें सिलाई नहीं लगानी है, मैं इसमें डिज़ाइन करूँगी। तो इस तरह से देखिए पट्टियों को कट कर लिया है मैंने। 4-4 इंच चौड़ी पट्टी है, इसके अंदर पतला कैनवस लगा के मैंने सीधी सिलाई लगाई थी पट्टी तैयार करके। फिर मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके शेप दिया है। ये और पट्टियाँ थी, सब कपड़े और लिए थे मैंने। तो इसको देखिए ऐसे फोल्ड करके आयरन की हेल्प से इसको इस तरह से शेप दे दें। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके यू शेप दूंगी, आप जैसा चाहें शेप दे सकती हैं। इस तरह से मैंने इसको शेप देके सारी पट्टियों को रेडी कर लिया है। इसी तरह से मैंने इसकी कुर्ती भी तैयार की थी जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पर देखिए अब इसके बॉटम में हमें इस तरह से रख के स्टिच कर लेना है। पहले 1.5 से 2 इंच छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे मार्जिन के लिए, वहाँ से हम आगे की तरफ सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से एक सिलाई के बाद दूसरा पैटर्न इस तरह से रखेंगे, अंदर की तरफ हल्का सा लेते हुए इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है इस पर। इस पैंट की कुर्ती में मैंने गले और आस्तीन में और बॉटम में भी ये डिज़ाइन दी है, तो आप लोग उसको विज़िट करके देख सकती हैं। लास्ट वीडियो यही रहेगी। तो इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब इसके बाद जो इसमें एक्स्ट्रा पट्टी होगी इसको इस तरह से कट करके बराबर कर लें और फिर इसके ऊपर हम पट्टी रख के ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच चौड़ी मैंने फिनिशिंग पट्टी ले ली है। इस पट्टी को इसके ऊपर रख लेंगे ऐसे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ऐसे। पट्टी को ज्वाइन करने से ये रहता है कि ये बैक साइड में चली जाती है तो काफ़ी फिनिशिंग रहती है ऐसे। अब देखिए इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर एक बार सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। अब सिलाई के बाद इसको बैक साइड में आपने तुरपाई लगानी है इसमें, क्योंकि ये पतली पट्टी नहीं है तो सिलाई अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करके इस पर तुरपाई कर लें। अब मैं पहले इसके साइड की सिलाई आपको करके दिखा दूँगी, इसके बाद में इस पर तुरपाई लगेगी। तो यहाँ पर देखिए इसका मैंने जो दूसरा पहुँचा है वो भी तैयार कर लिया है। इसी तरह से ये दोनों तैयार कर लिया है। अब इसको ऐसे टर्न कर लेंगे उल्टी साइड में और ये जो पट्टी है इसको अंदर की तरफ हल्का हल्का फोल्ड कर लें दोनों साइड से। फिर या तो आप इस पर पहले तुरपाई लगा लें या तो आप पहले इस तरह से फोल्ड करके नीचे की तरफ से भी फोल्ड करें और फिर ऊपर से भी फोल्ड करके इस तरह से रख लें और लॉक करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। और जितना हम मार्जिन नीचे से लेंगे यहाँ ऊपर आते हुए मार्जिन को कम कर लेना है ताकि आसन कम ना हो। इसी तरह से दूसरी तरफ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर भी इसी तरह से आगे की तरफ फोल्ड कर लेना है दोनों साइड में और फिर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इस पर लॉक करके कंप्लीट करेंगे और इसमें कम से कम आपने 1 से 2 बार सिलाई ज़रूर लगानी है ताकि मजबूती रहे। तो इस तरह से इस पैंट की सिलाई हो गई है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से पैंट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर ये बेल्ट बहुत आसानी से लग जाती है और मैंने यहाँ पे प्लेट्स दी है। और पैंट बनाने की बहुत सारी वैरायटी आती है तो मैं आगे की वीडियोस में आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकती हैं पैंट को। और इसका बॉटम इस तरह से रहेगा देखिए यहाँ पर, और आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। इस तरह से रखते हुए आयरन करना है। देखिए बीच में सिलाई आएगी और फिर इस पर अच्छे से आयरन लगा दें और ये इसका डिज़ाइन बनकर बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप लोग अपनी ड्रेस में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और आप लोग अपना सजेशन भी दीजिए कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है, तो मैं इस पर ज़रूर काम करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखें अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।